जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास कृष्ण पक्ष षठतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि षठतिला एकादशी का पूजन कैसे करना है। षठतिला एकादशी पर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो किन किन नियमों का पालन करना है, भगवान को क्या अर्पण करना है, किस विधि से आप पूजन करेंगे जिससे कि आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो। पूजा की संपूर्ण विधि आप यहाँ श्रवण करेंगे। आइए षठतिला एकादशी का पूजन आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह षठतिला एकादशी पूजन का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जितना हो सके शेयर कीजिएगा जिससे कि सभी लोग शास्त्रीय विधान से सही प्रकार से पूजन करके पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना पाएंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं षठतिला एकादशी व्रत पूजन की। प्रिय भक्तों, षठतिला एकादशी इस वर्ष 2026 में 14 जनवरी को मनाई जा रही है। बुधवार का दिन होगा। पूजा के लिए सुबह के पहले 3 घंटे बहुत उत्तम है। 7:18 से समय आरंभ होगा क्योंकि सूर्य का उदय होगा और 10:17 तक यह शुभ समय रहेगा। इसमें आप विधि विधान से पूजन करेंगे। बात करते हैं कि पूजन कैसे करना है। तो पूजा के लिए आपको सामग्री एकत्र करनी है। सामग्री के रूप में आपके पास होनी चाहिए भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है, लड्डू गोपाल स्वरूप है तो बहुत उत्तम है, अन्यथा आप तस्वीर भी ले सकते हैं। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र आवश्यक होगा। भगवान की पूजा के लिए सामग्री में आपके पास होनी चाहिए रौली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। पान के पत्ते आपने 2 लेने हैं। एक आज पूजन में प्रयोग होगा, कल एक पारण के पूजन में प्रयोग होगा। लौंग इलायची की मात्रा की अगर बात करें तो 4 लौंग इलायची कम से कम लेनी है। 2 सुपारी आपने अवश्य ही लेनी है। 1 लोटा लीजिएगा तांबे का। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए उस स्थान पर जहां बैठ के आपने पूजन करना है, जहां आप भगवान की चौकी स्थापित करेंगे, भगवान नारायण की स्थापना करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि भगवान को जो नैवेद्य अर्पित करते हैं ना, तो नैवेद्य के रूप में आप तिल कुटा लीजिएगा। तिल गुड़ के लड्डू ले सकते हैं या तिल की कोई भी मिठाई ले सकते हैं। अब एक जो लोटा है तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और जिस स्थान पर बैठकर आप पूजन करने जा रहे हैं, जो आपकी सामग्री रखी है, उस सभी पर उस जल के फूल के माध्यम से छींटे दीजिए। हम यहाँ मंत्र पढ़ते हैं जिससे कि वह स्थान शुद्ध होगा, पवित्र होगा और वह सामग्री भी शुद्ध और पवित्र होगी। क्योंकि ये सामग्री आप तक पहुंचने से पहले न जाने किस किस ने किस किस प्रकार के हाथों से छुई है, इसीलिए इसे शुद्ध करना आवश्यक है भगवान को अर्पित करने से पहले। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचिः ओम पुनातुम पुनातुम पुनातुम। इस प्रकार से आपने जल छींटे देके और इस स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर लाल या पीला जो भी वस्त्र आपके पास है वह बिछाइए। भगवान नारायण की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसे विराजमान कीजिए, रखिए वहाँ पे।
उनके सामने दीपक रखिए। अगर घी का दिया जला रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे भगवान के, और उल्टे हाथ की ओर रखेंगे अगर तेल का दिया जला रहे हैं तो। और उसके विपरीत दिशा में धूप रखिएगा। इस प्रकार भगवान की स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो के एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल पान करेंगे। इसे जलाचमनी कहते हैं। इसमें जल की मात्रा इतनी होनी चाहिए 2 बूंद के बराबर, क्योंकि बहुत सी हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु निर्जला व्रत भी करते हैं एकादशी का। तो निर्जला व्रत जो आप करते हैं उसमें नियम कहता है कि जो जलाचमनी आप करते हैं उसमें 6 मासा जल लिया जा सकता है। उससे निर्जला व्रत खराब नहीं होता, खंडित नहीं होता। ये शास्त्रीय विधान है जलाचमनी करना। तो 2-2 बूंद, लेकिन उसमें जल की मात्रा निर्धारित है कि 2-2 बूंद जल ही आपने लेना है, 6 मासा जल। तो सीधे हाथ पर 2 बूंद जल लीजिएगा, पी जाइएगा जब हम एक मंत्र पढ़ेंगे तो एक एक करके 3 बार आपने ये जल पीना है। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। इस प्रकार से जलाचमनी करने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक लोग यदि बैठकर साथ में पूजन कर रहे हैं उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। धूप दीप सामने रखे हैं आपके, उनको जला लीजिए। और व्रत पूजन करने के लिए सबसे पहले संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प ले लीजिए और दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रख लीजिए। अधिक जो रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। माघ मासे कृष्ण पक्षे बुधवासरे एकादश्यायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख समृद्धि प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय एकादशी व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले हाथ में पुष्प लीजिए, 5 पुष्प अगर आपके पास हैं तो भगवान को निवेदन कीजिए 5 पुष्प, इस भाव से कि हे भगवान, हे नारायण, हम आपको यह आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। आप इस आसन को स्वीकार करें और इस पुष्प आसन पर विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। इस प्रकार से आसन देने के बाद भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित कराया जाता है। पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करने के लिए भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए। अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो एक कोई कटोरी आदि कुछ रख दीजिए, उसमें पूजा की सामग्री चढ़ाते जाइएगा जब हम बोलेंगे तो। और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को किसी थाली आदि किसी पात्र में रखिए, जिससे कि जब आप जल से अभिषेक कराएं भगवान को तो वह जल इधर उधर फैले ना। आइए 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा सामने रखे पात्र में, और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं उनको जैसे बोलते जाएं वैसे वो प्रतिमा पर अर्पित करते जाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। षट्तिला एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते भगवान श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। भगवान का पद प्रक्षालन आप करवा रहे हैं, इस भाव से जल अर्पित कीजिए, प्रतिमा के पैरों पे अर्पित कीजिए, और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, माधवाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं आप, तो अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। आचमनिम समर्पयामि, अब आचमनी करेंगे भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए प्रेम से भगवान को। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। जिनके पास प्रतिमा है वो शंख में जल भरिए और उससे स्नान कराइएगा। शंख में जल भर के और भगवान के मस्तक से वह जल अर्पित कीजिएगा शंख के द्वारा। मंत्र क्या पढ़ेंगे?
हम आरंभ करेंगे और उसके बाद जो शंख से स्नान करा रहे हैं वो बोलते जाएंगे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय कराएंगे भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बना लीजिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिएगा जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं, और वह पुष्प भगवान को अर्पित करेंगे पंचामृत के रूप में। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को पंचामृत से अच्छे से नहलाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर से शुद्धियोदक स्नान होता है, तो शुद्ध जल ले लीजिए। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो शंख में शुद्ध जल भरिए और अच्छे से नहलाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान को, नहलाइए प्रेम से। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं सामने रखे पात्र में 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। स्नान कराने के बाद अब प्रतिमा को अच्छे से निकाल लीजिए, पहुँचिए साफ वस्त्र से स्थान पे विराजमान कीजिए। भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं, जो प्रतिमा को पूजन कर रहे हैं, वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तो यज्ञोपवीत जनेऊ लीजिए और जनेऊ को अर्पित कर दीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। तिलकम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि। तिलक करके और अब आप भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि, माल्यार्पणम कुरु। माला पहनाइए प्रेम से भगवान को। माला पहनाने के बाद धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य के रूप में आपके पास तिल गुड़ की बनी जो भी मिठाई है या तिलकुटा है वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि मुखभोजनार्थम। तदुपरांत जलाचमनी समर्पित करेंगे। तो जलाचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिएगा, सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी करा के अब आप भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? तांबूल पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल अर्पित करके जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह शुभ दक्षिणा समर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और इस प्रकार से पूजन करके अब आप कथा सुनेंगे। एकादशी की कथा सुनिएगा। एकादशी की कथा के साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य श्रवण कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने एकादशी की कथा और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड किए हैं और साथ में आरती भी है। आप उस वीडियो का लाभ लीजिएगा। वीडियो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप पर भी भेजा हुआ है। जितने भी हमारे माताएं बहनें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको ग्रुप में भी शेयर किया होगा और उनके मोबाइल पर भी वो आया होगा। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, जिस पर आप दक्षिणा भेजते हैं। उसी पर व्हाट्सएप पर मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को ग्रुप में जोड़ दिया जाए या सेव कर लिया जाए। तो हम क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड में सेव कर लेंगे।
फिर आपको ग्रुप में भी भेज देंगे अगर आप ग्रुप में रहेंगे तो, अन्यथा हम आपको आपके पर्सनल नंबर पर भी व्हाट्सएप कर दिया करते हैं। उससे आपको सभी जानकारी, जो महत्वपूर्ण वीडियो है ना, वो सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाते हैं, आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता। तो कथा विष्णु सहस्त्र नाम सुन के आरती कीजिए, नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियम मैंने आपको पहले भी बताए हैं। शांत चित्त रहते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन अगर आपके आसपास नहीं होता है तो आपके लिए एक हम वीडियो अपलोड करते हैं जिसका श्रवण करके आप कीर्तन का लाभ ले सकते हैं। उसमें वो सभी पाठ और स्तोत्र होते हैं जो कीर्तन का पुण्य देते हैं, और वही आप रात्रि जागरण में भी श्रवण करके रात्रि जागरण का फल प्राप्त कर सकते हैं। और अगले दिन आपने पारण करना है। पारण बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस एकादशी का। मैं वीडियो अलग से अपलोड कर रहा हूं आपके लिए पारण का, उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पारण में होंगी। ये एकादशी अन्य एकादशियों से भिन्न है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो पारण का वीडियो अवश्य ही देख लीजिएगा। यदि आप एकादशी पूजन और कथा के निमित्त कोई दक्षिणा आदि अर्पित करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, इस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी दिया गया है, उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। आज मकर संक्रांति का दिन भी है। प्रेम से मकर संक्रांति मनाइए। मैंने मकर संक्रांति महात्म्य, सूर्य महात्म्य अपलोड किया है, जो शायद यूट्यूब पर अवेलेबल ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है, तो उसे अवश्य सुनिएगा, क्योंकि वो पद्म पुराण से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अवश्य लाभ लीजिए और सुनिए पद्म पुराण में वर्णित सूर्य महात्म्य, मकर संक्रांति महात्म्य। ये आज के दिन बहुत कल्याणकारी है। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।